अच्छा, हम लोगों ने पिछले फोर्थ लेक्चर तक इंट्रोडक्शन टू सोर्सिंग पढ़ा था यहाँ तक। उसमें हमने जस्ट सोर्सिंग का इंट्रोडक्शन लिया था। आज हम इसमें सोर्सिंग एंड लॉजिस्टिक और उसके मज़ीद उसको एडवांस लेवल पे थोड़ा लेके चलेंगे। अच्छा, सोर्सिंग का आप लोगों को सबको पता चल गया था कि सोर्सिंग क्या होती है, कि जब आप लोग कोई भी एक प्रोडक्ट को फाइनलाइज कर लेते हैं कि ये एक प्रोडक्ट है, इसके साथ हमने आगे बिजनेस करना है या हमारे क्लाइंट ने करना है, हमने एज ए वर्चुअल असिस्टेंट उसके लिए काम कर रहे होने, तो हम क्या करते हैं सोर्सिंग में कि उस जो प्रोडक्ट को हमने फाइनल किया होता है फिर उसको हम सोर्स करते हैं। सोर्सिंग होती है कि हम उसको फिजिकली परचेज करते हैं बल्क क्वांटिटी में, ताकि आगे अमेजोन पे सेल कर सकें या खुद या हमारा क्लाइंट। अच्छा, लॉजिस्टिक क्या होता है कि अब जब हमने सोर्सिंग, मैंने आपको मेन बताया था कि मेन सोर्सिंग चाइना से ही होगी, और चाइना से मेन सोर्सिंग कहाँ से होगी? alibaba.com से। अच्छा, लॉजिस्टिक नई टर्म क्या आ गई कि जब वहाँ से हमने बल्क क्वांटिटी में प्रोडक्ट्स बनवा ली, 500 1000 जितने भी, अब उसको हमने अमेजोन के वेयर हाउस तक पहुँचाना है। उस फैक्ट्री से चाइना की से लेके अलीबाबा से लेके और अमेजोन के वेयर हाउस तक जो जाने का सारा सिस्टम है उसको हम कहते हैं लॉजिस्टिक्स। अच्छा, ये सारा काम हम मेन किस पे कर रहे होते हैं? अलीबाबा पे। अलीबाबा क्या है, आपको थर्ड लेक्चर जिन्होंने देखे उनको अच्छी तरह से पता होगा। अगर किसी ने नहीं देखा तो ये सर अलीबाबा। आवाज बहुत कच्ची है आपकी। सबके साथ ही ऐसा हो रहा है? नो सर। ठीक है, तो जिनके साथ हो रहा है वो काइंडली फिर अपना इंटरनेट चेक करें। अच्छा, अब हम आगे चलते हैं कि अलीबाबा को हमने ओपन करना है और उसमें ये 6 पॉइंट उस प्रोडक्ट के उस सप्लायर्स के साथ हम ये जिनकी वीडियो ऑन है ना, आप क्या नाम है आपका, साइमा, आप काइंडली इसको ऑफ कर दीजिए। मुझे ये पसंद नहीं, मुझे रूस और फ्रांस और यह बिल्कुल पसंद, और वो भी मुझे पसंद नहीं। सॉरी फॉर वेट। अच्छा, तो हम लोगों ने सोर्सिंग का इंट्रोडक्शन पढ़ लिया, लॉजिस्टिक तक हम लोग चले गए। अब उसके बाद लॉजिस्टिक के बाद हमने अलीबाबा प्लेटफॉर्म पे इन चीज़ों को फोकस करना है। ये 6 पॉइंट जिस सप्लायर्स में कंप्लीट होंगे उस सप्लायर के साथ आगे हम सोर्सिंग का प्रोसेस करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। पहला है उसके मिनिमम 3 जेम्स होने चाहिए, दूसरा मिनिमम 2 ईयर्स ओल्ड होना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा वो 10 साल पुराना हो, 15 हो, 20 हो, 8 हो, बहुत अच्छी बात है जितना ज़्यादा पुराना होगा, लेकिन कम से कम 2-3 साल पुराना होना चाहिए। रिस्पॉन्स टाइम उसका 5 आवर्स, 5 घंटे से कम होना चाहिए। 1 घंटे 2 घंटा होगा बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन कम से कम भी 5-6 घंटे होना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ऑन टाइम डिलीवरी टाइम। अच्छा, रिस्पॉन्स टाइम क्या होता है कि आपने उसको कोई क्वेश्चन किया चैट में, तो वो आपको उसका आंसर 5 घंटे से कम के वक्त में दे रहा है, ऐसा नहीं कि 10 घंटे या 2 दिन बाद दे रहा है। ऑन टाइम डिलीवरी, उसका जो ऑन टाइम डिलीवरी परसेंटेज है कि आपकी प्रोडक्ट्स जो आपने ऑर्डर किया है वो आपको वाकई जो कमिटमेंट हुई ठीक टाइम पे मिल गई, उसका उसकी परसेंटेज 85% या उससे ऊपर होनी चाहिए। 100 हो, 98 हो, 95 हो, बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन कम से कम 85। मस्ट बी वेरीफाइड, वो सप्लायर मस्ट बी वेरीफाई होना चाहिए, वेरीफाइड हो। सप्लाइड सप्लायर जो भी होगा वो ट्रेड इंश्योरेंस या पेपाल को सपोर्ट करता हो। अब ये 6 के 6 पॉइंट हम प्रैक्टिकली देख लेते हैं। अच्छा, शुरू से मैं करता हूँ। म्यूट ही रखें माइक आप लोग।
अपने एक्सपायरी पड़ी है वो आधार कार्ड। आपके बीच अच्छे इंसान की चाहिए। माइक म्यूट रखें आप लोग। अच्छा, ये हम अलीबाबा यहाँ पे सर्च कर लेंगे, alibaba.com। अच्छा, जो भी प्रोडक्ट हमने फाइनल की होगी उस प्रोडक्ट का हम यहाँ पे नेम टाइप करेंगे। फर्ज करें कि हमने पिछले लेक्चर में जैसे हमने देखा, कोई भी एक प्रोडक्ट ले लें। वेट प्लीज। अच्छा, हमने फर्ज करें कि वाटर बोतल्स के साथ हमने आगे जाना है। ठीक है, ये प्रोडक्ट हमने एक फाइनल की हुई है, तो इसी के साथ हमने आगे जाना है। तो हम क्या करते हैं, इसको सर्च करते हैं। अब इसके बहुत सारे यहाँ पे सप्लायर्स आ जाएंगे। थोड़ा सा इंटरनेट स्लो है। अच्छा, ये देखें, अब ये वाटर बोतल्स के यहाँ पे बेशुमार सप्लायर्स आ चुके हैं। हमने किसके साथ जाना है? फर्स्ट पॉइंट हमारा क्या था, ये देखिए इस फाइल में फर्स्ट पॉइंट हमारा क्या है, मिनिमम 3 जेम्स उसके हों। ठीक, हम पहला पॉइंट देखते हैं। पहले इस सप्लायर में देखें, ये जेम्स होते हैं जो रेड कलर के बने हुए हैं। ये इसके साथ आ रहा है 11 ईयर्स। अच्छा, आप लोग माइक म्यूट रखें ना, क्यों अनम्यूट करते हैं? अच्छा, ये 2 जेम से हम इसके साथ नहीं जाएंगे। क्यों नहीं जाएंगे? क्योंकि हमारा क्राइटेरिया है कि हम 3 जेम्स वाले के साथ जाएंगे। आप अपना माइक म्यूट रखें, गिल नाम से जो भी हैं। अब अगर आपका फिर ऑन होता है तो मैंने आपको वो कर देना है इस मीटिंग से लेफ्ट, क्योंकि मजबूरी है मेरी। अच्छा, ये हम देखें, ये जेम्स होते हैं जहाँ पे मेरा कर्सर है रेड कलर के। ये 2 है, हम इसके साथ नहीं जा सकते। मजीद नीचे जाते हैं, किसी सप्लायर में देखते हैं जहाँ पे ये देखें इसके साथ आ रहे हैं 1 2 3 4 5, यानी कम से कम 3 या उससे ऊपर जेम्स होने चाहिए। ठीक है, तो इस सप्लायर के ये देखें कितने आ रहे हैं, 5 आ रहे हैं, उससे नीचे आ जाए 4 आ रहे हैं, फिर 3 आ रहे हैं, ये जेम्स होते हैं। ठीक है, हम इस सप्लायर के साथ जा सकते हैं। क्यों जा सकते हैं? क्योंकि हमारी रिक्वायरमेंट पूरी हो रही है और मजीद भी आगे उम्मीदें पूरी होगी। चलें, मैं इस सप्लायर को ओपन कर लेता हूँ। अच्छा, ये आप देखें, अब ये सबसे ऊपर इसके क्या लिखा आ रहा है, जहाँ पे मेरा कर्सर है आपने वहां पे देखना है। ये आ रहा है ना, वी वेरीफाइड सप्लायर। ये हमारी 6 में से एक रिक्वायरमेंट थी कि वेरीफाइड होना चाहिए। ठीक है, वेरीफाइड है। मिनिमम ये कितने ईयर्स हैं? 4 ईयर्स हैं। जहाँ पे मेरा कर्सर है वहां पे देखिएगा। अच्छा, ये भी हमारी पूरी हो रही है, कम से कम 2 साल होना चाहिए। 2 पूरी हो गई, बल्कि 3 पूरी हो गई। और इसके जो जेम्स हैं वो भी 5 हैं, पीछे 3 रह गए। रिस्पॉन्स रेट ये देखिए, ऑन डिलीवरी टाइम कम से कम 85 होना चाहिए, इसका 90 है, ये भी पूरा है, 99 है। अच्छा, रिस्पॉन्स टाइम इसका ये देखें लेस देन 5 आवर्स है, ये भी पूरा है। इट्स मीन के इट्स बेस्ट सप्लायर।
हम क्या करते हैं, जब भी सोर्सिंग करते हैं हमने कम से कम 3 से 5 सप्लायर को, डिफरेंट 4-5 सप्लायर को हमने इस तरह से हंट करना है। हंट करके उनसे हमने कांटेक्ट करना है। कांटेक्ट कैसे करना है, ये ऑप्शन आपको लिखा आ रहा होगा, कांटेक्ट सप्लायर। कांटेक्ट सप्लायर में जाते हैं। थोड़ा सा नेट इशू कर रहा है, लाइट भी गई हुई है, थोड़ा सा स्लो चलेगा। चलें, जितनी देर ये ओपन हो रहा है हम नेक्स्ट पॉइंट पे जाते हैं। ये देखें, पहला पॉइंट उस सप्लायर में पूरा हो गया था, दूसरा भी हो गया था 2 इयर्स वाला। रिस्पॉन्स टाइम भी उसका 5 घंटे से कम था। 2 घंटे हो 3 हो, बहुत अच्छी बात है। ये ऑन डिलीवरी टाइम 99% था, ये भी बहुत अच्छा था, वेरीफाइड भी था। एक चीज़ हमने नहीं देखी कि वो ट्रेड इंश्योरेंस या पेपाल को एक्सेप्ट करता हो। चलें ये भी देख लेते हैं जाके। कॉन्टैक्ट करने से पहले एक पॉइंट तो हमारा रह गया, ये देखा ही नहीं हमने। ये देखें, यहाँ ये आ रहा है प्रोटेक्शन। प्रोटेक्शन के ऑप्शन में आता है कि ये कैसे आपको प्रोटेक्ट करता है। वो कह रहा है ये ट्रेड एश्योरेंस को एक्सेप्ट करता है, प्रोटेक्ट करता है। अगर किसी की प्रोटेक्शन में ट्रेड एश्योरेंस नहीं होगा, हम उस सप्लायर के साथ नहीं काम करेंगे। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि ट्रेड एश्योरेंस का मतलब है कि अली बाबा हमें गारंटी देता है कि आप इससे चीज़ें बनवाएं, आप पैसे मुझे दें, मैं तब तक इसको पैसे नहीं दूंगा जब तक आपका ये सामान आप तक नहीं पहुंच जाता। ये अली बाबा हमें गारंटी देता है। अगर ये पैसे हमारे या हमारे क्लाइंट के लेके भाग भी जाए तो रिफंड हो जाते हैं। पहली बात है, ये भाग ही नहीं सकता। ट्रेड इंश्योरेंस जिसकी की हुई होती है वो भाग नहीं सकता, ना आपको कोई लॉस हो सकता है। 6 के 6 पॉइंट पूरे हो गए। और ये रिस्पॉन्स रेट का भी आपको पता चल गया कि 5 घंटे से कम में आपके मैसेज का जवाब देता है। ऑन टाइम डिलीवरी, कि जो भी इसका ऑर्डर था वो ठीक वक्त पे पहुंचा, इसकी परसेंटेज बहुत अच्छी है। 4 साल हो गए इसके काम करते हुए। वेरीफाइड है। वेरीफाइड का मतलब कि इसकी गारंटी अली बाबा खुद दे रहा है। इस तरह के हम 4 से 5 सप्लायर इसी प्रोडक्ट के हंट करेंगे। कॉन्टैक्ट सप्लायर पे जाएंगे, लॉगिन विद जीमेल कर लेंगे, जहां भी आपके पास ऑप्शन आ जाए। दिस अकाउंट हैज बीन टेम्परेली डीएक्टिवेटेड। चले। अच्छा, जब 4 से 5 हमारे हंट हो गए, हम चलते हैं अगले पॉइंट पे। अगला पॉइंट है हमारा व्हाट इज मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी, MOQ। फिर हम अली बाबा उसी पेज पे आ जाते हैं। ये देखिएगा, ये लिखा हुआ है इसने, कस्टमाइजेशन में लिखा होता है इसके, यहाँ भी लिखा होता है और ऊपर भी लिखा होगा कहीं ना कहीं। ये देखें, ये इसके सारी सिचुएशंस लिखी हुई हैं कि इतने ऑर्डर करेंगे इतने पैसे, इतने करेंगे इतने पैसे। अब MOQ की बात रह गई, तो MOQ हम जब इनसे बात करेंगे तो ये फर्स्ट टाइम हम इनसे डायरेक्ट ये बात लाजमी पूछेंगे कि आपका MOQ क्या है, मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी। MOQ होता है कि इतने पीस से कम पीस हम आपको नहीं बना के देंगे। 500 या 1000 इस तरह से होता है। वो एक रिक्वायरमेंट रख देते हैं कि हम 500 या 700 या 1000 पीस से कम आपको नहीं बना के देंगे। ये देखें, ये नज़र आ रहा है कि 1 से 500 पीस बनवाएंगे तो 15 दिनों में बना के दे देगा, 500 से 1000 बनाएंगे तो 20 दिनों में, 1000 से 3000 25 दिनों में। तो इससे शो हो रहा है कि ये मिनिमम 500 बना के आपको देगा। ये MOQ होता है इसका। नेक्स्ट पॉइंट पे जाते हैं हम। ये कह रहा है कॉन्टेक्ट सप्लायर यूजिंग एप्रोप्रिएट मेथड। अच्छा, जब हम सप्लायर से कांटेक्ट करेंगे तो एक प्रॉपर वे यूज करेंगे। हमने उस प्रोडक्ट की डिटेल, उसका नाम, उसकी पिक्स, उसको सारी चीज़ें देनी है कि ये हमें बनवाना है, इस तरह का मटेरियल होना चाहिए। अच्छा, वो आगे से बताएगा कि ये आपका इस मटेरियल का इतने का बनेगा।
तो आपने उसको आगे से बिल्कुल इस तरह से जैसे फॉर्मल व्हाट्सएप पे रिप्लाई देते हैं वैसे नहीं देने कि ओके या हेलो या उसने कुछ भी कहा से ओके, यूँ नहीं। एक पूरा आपका एक कन्वर्जेशन मेथड बेहतरीन होना चाहिए कि अगर आपके वो हक में कोई भी बात कर रहा है, वो $2 में एक चीज़ दे रहा है, आप उसको 1.5 पे ला रहे हैं, वो 1.8 पे आ जाता है, तो आप उसको रियली अप्रिशिएट और उसकी थोड़ा सा वो अच्छे अल्फाज यूज़ करें। इस तरह से करके आपने उससे कम्युनिकेशन करनी है। अच्छा, नेक्स्ट है रिक्वेस्ट फॉर कोटेशन। आप उसको कहेंगे कि आप अपनी कोटेशन दें, वो आपको कोटेशन देगा कि अगर आप इतने पीस बनवाते हैं तो मैं इस मटेरियल का इतने का बना के दूंगा, इतने बनाते हैं तो इतने का दूंगा। इस तरह से आपने डिफरेंट 4-5 सप्लायर से कोटेशंस ले लेनी है। आपने उसको कहना है कि कोटेशन भेजें, आई नीड कोटेशन, वो फिर आपको कोटेशन देगा। उसमें वो सारी डिटेल बता देगा आपको कि इतने पीस इतने के बनेंगे, इतने इतने के बनेंगे। अच्छा, इसका एक और तरीका भी है। ये तो आपने करेंगे हर एक को अलग-अलग जाके। अगर आप चाहते हैं कि कुछ ऐसा करें, मैं आपको बताता हूँ। RFQ अलीबाबा। अच्छा, ये तो हो गया कि आप हर एक के पास अलग अलग जाएंगे। अब मैं आपको बताता हूँ कि एक और भी तरीका है कि आप अपनी ही सारी कोटेशन बना के वहाँ पे लगा दें और जिस जिस सप्लायर को वो मंजूर होगी वो खुद ब खुद आपको कांटेक्ट करेगा। ये है रिक्वेस्ट फॉर कोटेशन, RFQ। RFQ अलीबाबा आप लिखेंगे तो ये पेज ओपन हो जाएगा। अच्छा, नीचे आएंगे आप, ये देखें ये ऑप्शन आ रहा है पोस्ट RFQ। पोस्ट RFQ पे आप जाएंगे। पहला तरीका ये था कि आपने हर सप्लायर से कांटेक्ट करना है, उससे कोटेशन लेनी है, उसको अलग अलग हर एक को बताना है कि मुझे इतने पीस चाहिए, इतने दिनों में चाहिए और इस तरह का मटेरियल चाहिए, ये मेरा लोगो है, ये सारी डिटेल है। अब क्या करते हैं, आप एक कोटेशन बनाते हैं, बना के रैंडमली पोस्ट कर देते हैं। जो जो सप्लायर आपके कोटेशंस को समझ जाएगा कि मैं बना के दे सकता हूँ, वो खुद ब खुद आपको कांटेक्ट करता जाएगा। प्रोडक्ट का नेम लिखेंगे, मिसाल के तौर पे वाटर बोतल था तो आपने वाटर बोतल लिख दिया। क्वांटिटी आपने लिख दी, कितनी चाहिए आपको। फर्ज करें, फर्जी हम कर रहे हैं, 20 चाहिए पीस हमें, ठीक है। किस में चाहिए वो, बैग्स की फॉर्म में चाहिए, केबिन में चाहिए, दर्जन में चाहिए, किस में चाहिए, वो सारे वो ना वो उन्होंने लिखा हुआ है आगे अपनी डिटेल्स। तो हम पीस पे टिक कर देते हैं कि हमें 1000 पीस चाहिए, ठीक है। उसकी डिस्क्रिप्शन लिखें कि वो किस तरह की वाटर बोतल होनी चाहिए, कितने ml की होनी चाहिए, क्या उसका साइज़ होना चाहिए। तो आपने जो हंट की हुई होगी उसका आप साइज़ वगैरह लिख देंगे कि 500 ml या जितने भी ml की होनी चाहिए। फिर उसके बाद ये है अपलोड अटैचमेंट, आप उसकी पिक्स अपलोड करेंगे जो आपने हंट की होगी प्रोडक्ट उसकी वाटर बोतल की। सबमिट RFQ, या मज़ीद आगे हमने चलना अगर होगा तो टेल अस मोर पे करेंगे। इतना सा भी आप सबमिट कर सकते हैं। अगर अब आपने मज़ीद आगे जाना है तो टेल अस मोर पे करते हैं, उसके बारे में मज़ीद चीज़ें ऐड करेंगे। परेशान ना होइएगा, थोड़ा सा एडवांस लेवल पे अब जाना तो है हमने। सोर्सिंग टाइप कस्टमाइज पे करेंगे। कस्टमाइज क्यों, कि हमने अपनी मर्जी, कस्टमाइज का मतलब अपनी मर्जी से चीज़ें बनवाना, अपनी मर्जी का लोगो लगवाएंगे, अपनी मर्जी का साइज, सब कुछ। कस्टमाइज लोगो हमारी मर्जी का लोगो होगा, जो हम कहेंगे वो लगा के देगा वो। अच्छा, इसको कैसे बेचना है, आपने रिटेल पे बेचना है, रिटेल सेलेक्ट करेंगे। आगे रिटेल पे सोर्सिंग का पर्पस तो यही है ना कि रिटेल पे हमने करना है आगे। अच्छा, नीचे आ जाए, क्वांटिटी 1000 है, ठीक है। अच्छा हाँ, ये आ गई आपकी मेन चीज़, ये कुछ टर्म्स हैं, इस पे हम क्या सिलेक्ट करेंगे, DDP। अच्छा, ये DDP क्या होता है, ये सारी टर्म्स क्या हैं, BEQ क्या है, FOB क्या है, EXW क्या है, ये एक लंबी
जो है ना वो सारा एक चैप्टर है लंबा, ये फौरन इसको मैं फिल करने के बाद आपको ये टर्म्स बताऊंगा। आपको यहाँ पे ये बात अभी ना यहाँ पे आप नोट कर लें कि ये यहाँ पे ट्रेड टर्म्स यूज हो रही हैं, डीडीपी, एफओबी, ये चीज़ें आप ज़हन में रखिएगा। मैं फ़ौरन इसको करने के बाद आपको ये बताऊंगा सारी टर्म्स कि इनका मतलब क्या और क्यों किसको सिलेक्ट करना है, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। ठीक है, दीजिए आए सोर्सिंग डॉक्यूमेंट्स, आपने उस कोई भी उसकी पिक्चर्स वगैरह होंगी वो अपलोड कर देंगे। मज़ीद नीचे आए शिपिंग मेथड, आपने एयर मंगानी है या सी, थ्रू बहरी जहाज आपकी चाहिए या एयर चाहिए। अगर एयर मंगवाएंगे तो आपको उसका खर्चा ज़्यादा पड़ेगा, लेकिन वो 1 हफ्ते 10 दिन में पहुंच जाएंगी। सी फ्रेट चाहिए बहरी जहाज में 30 से 40 दिन लगेंगे, लेकिन खर्चा बहुत कम आ जाएगा, इसमें आपको फ़ायदा होगा। मोस्टली यही यूज़ करते हैं। ठीक है, डेस्टिनेशन कि कहाँ पर आपको चाहिए, आप वो कंट्री का नेम सेलेक्ट करेंगे। फ़र्ज़ करें मुझे यूके में चाहिए, मैंने यूके कर दिया। पोर्ट, यूके कौन सी पोर्ट पे, आप गूगल कर लीजिएगा, जिस सिटी के पोर्ट में आपका वो क्लाइंट होगा, आप उससे पूछें कि आपको पोर्ट कौन सी लगती है, वो बता देगा लंदन की या जो भी जौन सी, आप वो लिख दीजिएगा। पोर्ट क्या होती है कि जो बहरी जहाज यहाँ पे आके रुकता है उस शहर में, समंदर के किनारे के साथ, हमारी जैसे कराची पोर्ट है। लीड टाइम, ये भी आप जेहन में रख लीजिएगा। मैं आपको इसको फिल करने के बाद वो टर्म्स और लीड टाइम बताऊंगा कि ये होते क्या हैं। लीड टाइम फ़र्ज़ करें हम कर लेते हैं 40, कि 40 डेज में सब कुछ हमारा ओके हो जाएगा। पेमेंट मेथड है वेस्टर्न यूनियन के थ्रू आपने उसको पे करना है या टीटी, टीटी होता है बैंक ट्रांसफ़र। अच्छा, जो भी आप बैंक के ज़रिए करेंगे तो टीटी कर दें। सब कुछ वो कह रहा है कि आपने ये टर्म्स एंड कंडीशंस फॉलो कर लिए, सबमिट कर दें। फिर हम सबमिट कर देंगे। मैं सबमिट इसलिए नहीं कर रहा कि मुझे जो सप्लायर्स हैं उनके मैसेजेस आना शुरू हो जाने। आप यहाँ तक सारी चीज़ें समझ गए होंगे। अब मैं आता हूँ ये टर्म्स के ऊपर, एक मैं आपको बताता हूँ जी। ठीक है, इस मीटिंग के अच्छा हमारे रह गए 5 मिनट। 5 मिनट के बाद 2-4 मिनट की ब्रेक होती है। क्यों? क्योंकि वीडियो रिकॉर्ड हो रही होती है, इसने कन्वर्ट होना होता है। 3 से 4 मिनट ये ले लेती है कन्वर्ट होते। यूं ही वो प्रोसेस कंप्लीट होता है, मैं नेक्स्ट मीटिंग शुरू करके उसका लिंक शेयर कर दूंगा, फिर आप फ़ौरन उसको ज्वाइन कीजिएगा। लेक्चर जहाँ से रुकेगा वहीं से मैं कंटिन्यू करूँगा। ठीक है, RFQ आपको समझ आ गया कि रिक्वेस्ट फॉर कोटेशन RFQ क्या होता है, या अभी भी कोई इसमें डाउट है? RFQ को मैंने बड़ी अच्छी तरह से आपको बता दिया है। RFQ होता है रिक्वेस्ट फॉर कोटेशन, और जब रिक्वेस्ट फॉर कोटेशन वाले ऑप्शन पे हम जाते हैं तो हम एक कोटेशन जनरेट करते हैं जो हमारी रिक्वायरमेंट्स होती हैं, और उसको हम सबमिट कर देते हैं। उस रिक्वायरमेंट पे जो जो सप्लायर्स वेल विश अपना वो विश कर रहा होता है कि मैं इसके साथ काम करूं, वो खुद आपको कांटेक्ट करता है। और जब वो कांटेक्ट करता है तो आपको यहाँ पे मैसेजेस आना शुरू हो जाते हैं अलीबाबा के ऊपर। अलीबाबा में अगर मैं बिल्कुल ऊपर जाऊं तो ये देखिएगा, ये आ रहा है मैसेज का ऑप्शन, यहाँ पे उनके मैसेजेस आना शुरू हो जाते हैं। अगर आप किसी एक के साथ ऑर्डर प्लेस करते हैं तो वो इस बॉक्स में आ जाएंगे। अच्छा, एक चीज़ और है, अगर आप लोग जब भी अलीबाबा ओपन करें आपके मोबाइल में जीमेल आईडी लगी होती है, तो आप साइन इन करेंगे। साइन इन के बाद ये ऑप्शन आ रहा होता है गूगल, गूगल पे क्लिक करना, जो जीमेल आपके लगी होगी मोबाइल में उसके साथ इसने ऑटोमेटिक साइन इन कर जाना है, अकाउंट आपका बन जाना है अलीबाबा पे। अलीबाबा पे अकाउंट यूँ बना लीजिएगा। अगर आप जीमेल के थ्रू बनाएंगे एक क्लिक पे डायरेक्ट आपका अकाउंट बन के ओके हो जाना है। अगर उसके साथ नहीं बनाना फेसबुक से बना लें, उससे नहीं बनाना ज्वाइन फ्री करके खुद नेम शेम दे के जीमेल दे के बना दे। फिर आपके ये ऑप्शन शो होने लग जाने मैसेज के, ऑर्डर के। इस तरह से जब मैं आपको असाइनमेंट दूंगा तो आपको डिफरेंट सप्लायर से
मैं टारगेट दूंगा, आपने कांटेक्ट करना है, कांटेक्ट करके उनके मैसेजेस भी आने हैं, यहाँ आपको शो होने, फिर आपने उनसे बार्गेनिंग करनी है। वो मैं सारी आपको जब असाइनमेंट दूंगा उसमें डिटेल बता दूंगा। चले मज़ीद हम आगे चलते हैं। RFQ क्लियर हो गया। व्हाट इज ट्रेड एश्योरेंस? ट्रेड एश्योरेंस के बारे में मैं आपको बताता हूँ। ट्रेड एश्योरेंस क्या होती है और ये क्यों ज़रूरी होती है। मैंने आपको बताया था ना कि हम उस सप्लायर के साथ काम करेंगे जो ट्रेड एश्योरेंस होगी जिसकी। अभी मैंने यहाँ पे ओपन किया हुआ था तो ये देखिए इसके ये ऑप्शन शो हो रहा है ना यहाँ पे, ट्रेड एश्योरेंस। जिसके नहीं हो रहा होगा उसके साथ हम बात ही नहीं करेंगे, क्योंकि हम वो हमारे क्राइटेरिया पे पूरा ही नहीं उतर रहा होगा। ट्रेड एश्योरेंस बेसिकली होती क्या है, ये अलीबाबा के साथ पुराना हो चुका होता है और उसने कभी कोई गलत काम, उस सप्लायर की कोई कंप्लेन नहीं होती, तो अलीबाबा उसकी गारंटी दे देता है कि ये ट्रेड इंश्योर है, इसके साथ आप काम करें, ये कोई भी गड़बड़ हुई मैं जिम्मेदार हूँ। ये होती है ट्रेड इंश्योरेंस। अच्छा, पेमेंट का तरीका क्या होता है? जब आप सप्लायर फाइनल कर लेते हैं, फिर उसके बाद आप 30% पेमेंट इन एडवांस होती है, 70% पेमेंट आपकी तब होती है जब आपका सामान सारा तैयार हो जाए और इंस्पेक्शन भी उसकी हो जाए। इंस्पेक्शन वर्ड मैंने यूज़ किया, इसको मैं आगे मज़ीद डिफाइन करूँगा इंस्पेक्शन कैसे होती है। ट्रेड एश्योरेंस तक आपको क्लियर है? मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी मैंने बता दी, कम से कम कितना ऑर्डर कर सकते हैं या अपने सप्लायर के वहाँ पोर्टफोलियो से भी देख सकते हैं, मैसेज करके भी पूछ सकते हैं। सप्लायर से किस तरह से बात करनी है वो भी मैंने सारी बता दी। RFQ क्या होता है वो भी बता दिया। रिक्वेस्ट फॉर कोटेशन। ट्रेड एश्योरेंस क्या होती है ये भी बता दी। अब ये आ गई आपकी बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ कि जब आपने अच्छा सॉरी, यहाँ पे ये 2 मिनट की मीटिंग रहती है, यहाँ तक आप क्वेश्चंस कर लें, मैं डायरेक्ट यूं ही जब नया लिंक दूंगा उस पर फिर मैं ये चीज़ शुरू करूँगा। ये थोड़ी सी लंबी भी है और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ भी है। मैं आपको माइक अलाउ करता हूँ जी, आप कोई भी अपना माइक ऑन करके क्वेश्चन करें। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। सर ये थोड़ा सा मुझे कॉन्टैक्ट सप्लायर के बारे में क्लियर कर दें। ठीक है, सप्लायर से जब आप कांटेक्ट करेंगे तो कांटेक्ट सप्लायर के ऑप्शन पे जाएंगे, वहाँ जाके आप आगे से उनसे कांटेक्ट करेंगे, आपका मैसेज बॉक्स खुल जाएगा। आप जब उस वो आप बोलेंगे कि मुझे ये चीज़ चाहिए, इतनी क्वांटिटी चाहिए, वो आपको बोलेगा ठीक है मैं बना दूंगा, इतने दिन में बन जाएंगी। फिर उससे जैसे नॉर्मल बात होती है आप इस तरह से बात करेंगे कि आपको इतने पीस चाहिए, वो बोलेगा ये $2 का एक है, आप बोले नहीं मुझे 1.5 का चाहिए, इस तरह से बहस करके जहाँ रेट फिक्स हो जाए, ये कॉन्टैक्ट सप्लायर में होगा। ओके सर, थैंक यू। बाकी आपको असाइनमेंट दूंगा उसमें आप करेंगे। जी वालेकुम अस्सलाम। सर ये जो आपने भी वाटर जी सॉरी आपको म्यूट कर दिया, आप अनम्यूट कीजिए ज़रा। सर आपने ट्रेड के बारे में बताया था और एक प्रोटेक्शन के बारे में बताया था, तो ये जो लिंक है ये मेरे जो स्क्रीन मैंने ओपन की उसमें मुझे शो नहीं हो रहा कहीं भी। क्या क्या शो उसी नहीं हो जहाँ पे आपको प्रोटेक्शन के बारे में आपने बताया था रहा? आपके और पीछे ट्रेड इंश्योरेंस के बारे में भी बताया था। मैंने आपको म्यूट किया है, आपके पीछे इतनी की डिस्टॉर्शन है कि आपको सुना ही नहीं जा रहा। डिस्टॉर्शन थोड़ी ठीक करें, शोर से थोड़ा सा आप अवॉइड करें और क्वेश्चन करें प्लीज। उतनी देर कोई और क्वेश्चन कर लें। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सर। बारी बारी। जी अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। सर मैंने एक क्वेश्चन पूछना था कि फ्रीलांसिंग में हम ठीक है, अच्छा ये पॉइंट ऑर्डर प्लेस सिंगल सप्लायर के साथ मैं भी आपको करवाता हूँ। यहाँ तक सबको क्लियर हो चुका है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा हाउ टू फाइंड USA सप्लायर या UK सप्लायर। अच्छा, तो सप्लायर आप अलग अलग कंट्री वाइज भी सर्च कर सकते हैं। देखें, अगर आपका क्लाइंट कहता है कि मैं UK में हूँ
मुझे यूके में सप्लायर ढूंढ के दें, तो ठीक है आप ढूंढने को ढूंढ सकते हैं, लेकिन आपने उसको ये कहना है कि वहां पे प्राइस बहुत हाई सर आपको मिलेंगे, चाइना से अलीबाबा से आपको प्राइस बहुत लो मिलेंगे। लेकिन वो फिर भी अगर जिद करे तो आपने क्या करना है, आपने लिखना है, फर्ज करें आप प्राइवेट लेबल का सोर्सिंग सीख रहे हैं ना, तो आपने क्या करना है, गूगल पे जाके लिखना है यूके सप्लायर फॉर प्राइवेट लेबल amazon, amazon प्राइवेट लेबल लिख दें, जो सप्लायर से सामने आ जाएंगे, बहुत सारी वेबसाइट्स आ जाएंगी, शुरू की 2-4 को आप ओपन करें, वहां पे जाके वो प्रोडक्ट्स लिखें जो वो कह रहे हैं, वाटर बोतल या जो भी, तो उनसे कांटेक्ट कर लें। लेकिन वहां से प्राइस बहुत हाई मिलता है, 99% सोर्सिंग अलीबाबा से ही हो रही होती है, चाइना से, इससे सस्ती सोर्सिंग दुनिया में कहीं नहीं है। अच्छा, अगला पॉइंट है सोर्सिंग फ्रॉम थॉम्स नेट। जिस तरह अलीबाबा है ना, सेम इसी तरह एक और वेबसाइट है थॉम्स नेट, ये अमेरिका की है, यहाँ से भी सोर्सिंग होती है, लेकिन 1%, 99% अलीबाबा से। अगर थॉम्स डॉट नेट को भी आप ओपन करेंगे ना, थॉम्स नेट गूगल पे जाके लिखें, वेबसाइट खुलेगी, अलीबाबा की तरह की होगी, अमेरिका की होगी, वहां से भी सेम इसी तरह से आप प्रोडक्ट सर्च करेंगे, सप्लायर को जाके कांटेक्ट करेंगे, वहां से भी ले सकते हैं, उनसे एमओक्यू लेंगे, एमओक्यू लेने के बाद उससे प्राइस पे बहस करेंगे, फिर उससे चीज़ फाइनल करेंगे। लेकिन ऐसा होता नहीं है, 99% अलीबाबा से हो रही है। बताने का मकसद ये है कि कोई पूछ ही लेता है थॉम्सनेट भी कोई है, तो आप बोलेंगे जी है, लेकिन वहां से हम सोर्सिंग करेंगे नहीं। ये ना क्लाइंट आपका बोले कि थॉम्सनेट, यूज थॉम्सनेट फॉर सोर्सिंग, तो आप कहो कि व्हाट इज दिस। सिर्फ बताने का मकसद ऐसा है कि आप उसको कहेंगे सर इट्स नॉट गुड, सोर्सिंग इज बेस्ट फ्रॉम अलीबाबा। अच्छा, हाउ टू डू सैंपल, सैंपल और इंस्पेक्शन, दो चीजें मैं आपको बताने जा रहा हूँ, मेन चीजें अब। अच्छा, जब आपसे ना आपके सप्लायर से सारी डिस्कशन हो जाती है कंप्लीट, अच्छा, कंप्लीट होने के बाद आप क्या करते हैं कि आप उसको उसी प्रोडक्ट के कुछ 2-4-5 पीस एज ए सैंपल बनवाते हैं। आप उसको कहते हैं कि इसके ना 2 पीसेस मुझे जस्ट चाहिए एज ए सैंपल, तो वो आपको ना एक लिंक प्रोवाइड करता है चैट के अंदर कि यूज दिस लिंक फॉर पेमेंट। आप उस लिंक पे पेमेंट अकाउंट नंबर वगैरह होता है, उस पर पेमेंट ट्रांसफर करते हैं, आपका क्लाइंट करता है, जो भी आप बिजनेस कर रहा होगा, अगर आप खुद करें आप खुद करेंगे। अच्छा, पेमेंट करने के बाद 2 पीस आपने ऑर्डर कर देना है या एक कर देना है, एक ही काफ़ी है, एक कर देना, या आपने उस क्लाइंट के एड्रेस पे भिजवा देना, या वो बोलेगा नो आप खुद कर लें, तो आप खुद देख लेना उसको। अच्छा, एक चीज़ और बताऊँ आपको, टेक्निकली चीज़ है, ये जहन में रखने वाली चीज़ है कि आपने अपना कंपेटिटर जो चूज़ किया होगा अमेजोन के ऊपर, जो बंदा उसको ऑलरेडी बेच रहा होगा, आपने उससे भी एक ऑर्डर कर लेना है कि वो किस तरह की बेच रहा है, ताकि हमारी भी इसी तरह की बने। एक अमेजोन से ऑर्डर कर लिया सैंपल के तौर पे, एक अलीबाबा से, क्योंकि बेचनी तो बाद में आपने अमेजोन पर ही है, तो सेम पहले उस बंदा, वो कोई और बंदा जो उसको बेच रहा है, आपने उससे भी ऑर्डर कर लिया, पता चल जाए कि वो किस तरह से बेच रहा है, दोनों आपके पास आ गए। फिर आपने दोनों प्रोडक्ट का आपस में कंपैरिजन करना है कि इसमें क्या चीज़ है और इसमें क्या चीज़ है, इसमें प्लास्टिक कैसी लगी हुई है, इसमें कैसी लगी हुई है, इसके ml 500 ml है, इसके भी 500 है। अगर कोई फ़र्क आ रहा है तो आप फिर अपने उस सप्लायर से कांटेक्ट करें कि सर मुझे 400 नहीं 500 चाहिए थी। समझ रहे मेरी बात? तो ये चीज़ आपकी इसमें आती है सैंपल एवेल्युएशन में, कि सैंपल मंगवाना है और उसको एवेल्युएट करना है कि चीज़ें सारी ठीक से बनी हुई हैं जिस तरह से मैंने कहा था। एक चीज़ तो हो गई आपकी ये। अच्छा, दूसरी चीज़ आती है इंस्पेक्शन। आपने फर्ज करें सैंपल मंगवाया, बिल्कुल ठीक था, फिर आपने उसको बोला कि डन, नाउ आई प्लेस माय ऑर्डर विद 1000 यूनिट्स या 500 यूनिट्स या 5000 यूनिट्स, जितनी भी आपने बनवाने हो। अच्छा, आपने वो ऑर्डर प्लेस कर दिया, अब वो आपको देता है लीड टाइम। लीड टाइम आप पहले जेन में रखिएगा, मैंने आपको पहले बताया था, वहां भी वर्ड वो यूज हुआ था, और यहाँ भी ये देखें टर्म आ रही है लीड टाइम की। लीड टाइम को आप कैसे एवेल्युएट करते हैं कि आपने फर्ज करें प्रोग्राम बनाया है, अभी क्या कौन सा मंथ है, अगस्त है, आपने बनाया कि मैंने नवंबर में 1 नवंबर को अपने प्रोडक्ट को लॉन्च करना है अमेजोन के ऊपर।
फिर आप ये सारी चीज़ें ज़हन में रखेंगे कि 30 to 40 डेज की सोर्सिंग ही है, और उसके बाद तकरीबन 30 डेज लग जाते हैं बनने में, और 30 to 40 डेज लग जाते हैं बाय सी, समंदर के रास्ते से शिपिंग के तहत। आपके जब वो शिपिंग के जरिए, शिप के जरिए आपका सामान आपके वेयर हाउस तक पहुंचता है, 30-40 दिन वहां ले जाते हैं, 2 महीने अप्रोक्सीमेटली लग जाते हैं। तो आपने अपनी जो लीड टाइम आपके जेहन में आपने सोचा हुआ है ना कि अब मैंने बेचना है इसको वहां पे, उससे कुछ 3 महीने पहले आपने शुरू होना है सोर्सिंग के मरहले में, प्रोडक्ट ढूंढने के मरहले में। ये होता है लीड टाइम। अच्छा, अब मैं आता हूँ वापस इस पे, इंस्पेक्शन कंपनी पे। आपके यूनिट्स बन गए, उसने बना दिए। बनाने के बाद उसने कहा कि सर आपका जो 1000 यूनिट्स का ऑर्डर था वो रेडी हो चुका है। तो आपकी उससे तय पाई डीडीपी, वो बोलेगा मैं अब आपको भेज दूं। आप, खैर ये पहले भी आप उससे कह दोगे कि सर जब बन जाएंगे तो मैं, मेरे डायरेक्टर की तरफ से थोड़ा सा बात इस तरह से करनी है, वो बोले कि वाकई ये कोई बड़ी कंपनी है। आप बोलेंगे मेरे जो कंपनी के डायरेक्टर हैं उनकी तरफ से ऑर्डर है मुझे कि जब आप सामान बना दें तो उसकी इंस्पेक्शन करवानी है हमने, ताकि उसके पहले से ज़हन में हो कि अगर मैंने ज़रा सा भी राइट लेफ्ट किया तो मैं पकड़ा जाऊंगा। तो ये बात पहले से भी ज़हन में डाल देनी है। जब यूनिट वो बोले बन गए, फिर आप बोले ठीक है हम इंस्पेक्शन करवाते हैं इसकी। इंस्पेक्शन कैसे करवाते हैं? जाके यूनिट्स को फिजिकली देखना होता है कि वो जो यूनिट आपने ऑर्डर किए हैं वो वाकई वैसे ही बने हुए हैं, फिर शिपिंग की तरफ लेके जाने। अब आप परेशान हो जाएंगे कि हम यहाँ से चाइना जाएंगे अपने क्लाइंट के लिए जाके इंस्पेक्शन करने। तो आपको परेशान होने या घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। जो कुछ भी होना है लैपटॉप पे ही होना है। आपने लैपटॉप के थ्रू इंस्पेक्शन करवानी है। वो कैसे करवानी है, चलें इंस्पेक्शन की तरफ आ जाते हैं। अच्छा, यहाँ देखें एक वर्ड यूज़ हुआ है, ये कीमा.com। ये आपने ज़हन में रख लेनी है वेबसाइट, कीमा.com। ठीक है, मैं जाता हूँ एक न्यू टैब में, मैं जाता हूँ कीमा.com। ये बेसिकली चाइना की सबसे बड़ी इंस्पेक्शन कंपनी है और क्रेडिबल कंपनी है। यानी ये जिस चीज़ की इंस्पेक्शन का ऑर्डर आपको देंगे, ये फिजिकली इनकी टीम जाती है, जाके इंस्पेक्ट करती है। आप जो डिटेल्स देते हैं वो फिर वो देख के बताते हैं कि वाकई ये सब कुछ ऐसा ही है। आपको पिक्स भी भेजते हैं, वीडियोस भी भेजते हैं, बॉक्सेस को खोल के देखते हैं। इट्स वेरी गुड फॉर इंस्पेक्शन। ये बहुत अच्छी कंपनी है इंस्पेक्शन की। इनकी कुछ फीस होती है थोड़ी सी, वो आपका क्लाइंट ही पे कर रहा होता है। क्लाइंट को आप कहते हैं कि हम इंस्पेक्शन करवाते हैं सर, तो वो कहेगा करवा लो। आपको, आप उसको पेमेंट भेजेंगे, वो पेमेंट भेज देगा, आप फिर इंस्पेक्शन करवा लेंगे। ठीक है, ये कंपनी है जिससे हम इंस्पेक्शन करवाते हैं। इससे इंस्पेक्शन करवाने के लिए आप अपना पहले अकाउंट बनाएंगे, नेम ईमेल मांगेंगे और कुछ भी नहीं होता है। सो परेशानी हो जाना कि किस तरह का अकाउंट बना देना है हमने। गेट स्टार्टिंग कर देंगे, फिर उनके साथ आप बात करेंगे, आपकी उनके साथ सारी वो सिस्टम तय आ जाएगा। नेम लिखेंगे, जो भी कंपनी लिखेंगे वो जो क्लाइंट की कंपनी होगी, कंट्री लिखेंगे चाइना, इंडस्ट्री लिखेंगे जो भी इंडस्ट्री होगी, वो परफ्यूम की है, इलेक्ट्रिक सामान की है, जिसकी भी है, टेक्सटाइल की है। ठीक है, टेलीफोन नंबर, ईमेल। अच्छा, सारी चीज़ें लिख के खैर आप सबमिट कर देंगे तो वो आपको कॉल कर लेंगे। कॉल करने के बाद आपकी और उसकी फ़ीस तय पाएगी। वो फीस एक ही होती है उनकी, वो डायरेक्ट बताएंगे कि सर हमारी ये फीस है। ठीक है, तो फीस इनकी $30-40 होती है। उसमें वो आपको कहेगा कि ठीक है हम आपकी इंस्पेक्शन करवाते हैं। आप उसको सप्लायर का नंबर भी दे दोगे, वो सप्लायर से पूछ लेगा जी यहाँ पे ये कंपनी है, वहाँ पे पहुँच जाएंगे। पहुँच के वो जो बॉक्स पैक हुए पड़े होंगे ना, रैंडमली उनमें से 2-4 बॉक्स को खोलेंगे, खोल के आपको वीडियो कॉल करेंगे, आपको दिखाएंगे कि यही आपने ऑर्डर किया। आप बोलेंगे यस यही किया। फिर आप उसको पूरी शीट भेजेंगे कि सर ये मटेरियल इतने एमएम और ये डिस्क्रिप्शन है। वो बोलेगा ठीक है, ये सारी चीज़ें मैंने चेक की हैं, यही है। फिर आप सप्लायर को बोलेंगे अब आप शिप करवाएं। आई थिंक सो के इंस्पेक्शन आपको क्लियर हो गई होगी। थ्रू लैपटॉप ही करेंगे ये सब, आपने परेशान नहीं हो जाना। अच्छा, इंस्पेक्शन हो गई हमारी, ये सारी चीज़ें हो गई। अब मैं नेक्स्ट टर्म को देखता हूँ कौन सी आपको बताने वाली है।
ये एक और वर्ड यहाँ पे यूज हो रहा है, लैंडिंग कॉस्ट, और इसको कैसे एवेल्युएट करते हैं ये मैं पहले बता चुका हूँ। बताया इसीलिए था कि आगे आ जाए, चलो पता चल जाएगा। एक फैक्ट्री में वो चीज बन रही है $2 की, लैंडिंग कॉस्ट पड़ रही है हमें $60 की। तो हम लैंडिंग कॉस्ट किस तरह से लैंडिंग कॉस्ट एवेल्युएट करेंगे? शिपिंग का खर्चा, सारे खर्चे मिला मिलू के जितने भी फीसें हैं वो सारी डाल के जो एंड का एक्सपेंस होगा ना उस प्रोडक्ट का, वो हमारी लैंडिंग कॉस्ट होगी। लीड टाइम मैं बता चुका हूँ। मजीद जाते हैं आगे हम। व्हाट इज परफॉर्मा इनवॉइस? परफॉर्मा इनवॉइस आप अपने सप्लायर से लेते हैं। सप्लायर को कहते हैं कि एंड पे जब आपका सब कुछ हो जाता है ना, यूनिट बन जाते हैं, यूनिट बनने के बाद वो जाके शिप करवा देता है, तो फिर आप उसको कहते हैं कि परफॉर्मा इनवॉइस मुझे सेंड करें। वो परफॉर्मा इनवॉइस आपको सेंड करता है, उसके ऊपर सब कुछ लिखा होता है कि इतने यूनिट का ऑर्डर है, इतने का पर यूनिट है, इतनी शिपिंग है, सब कुछ मिल मिला के इतने का हमारा कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, इतने पैसों का। 30% पहले लेनी है, 70% जब यूनिट बन जाते हैं तब लेनी है। वो सब कुछ उसके ऊपर जो लिखा होता है वो होता है परफॉर्मा इनवॉइस। बिल ऑफ लेडिंग क्या होता है? बिल ऑफ लेडिंग हम यूज करते हैं डीडीपी में नहीं। ये एक्चुअली होता है कि जब हम उससे वो मेथड यूज करवाते हैं कि जिसमें हमें सिर्फ अपनी पोर्ट तक चाहिए, एफओबी, उसमें ये जरूरत होती है। तो ये भी हमें हमारा सप्लायर देता है। हम सप्लायर से कहते हैं कि हमें डीडीपी नहीं लिया, सो हमें बिल ऑफ लेडिंग दे ताकि हम अपनी पोर्ट से ये सामान सारा छुड़वा सकें। एग्रीमेंट विद सप्लायर, सप्लायर से एग्रीमेंट जो हमारा होता है ना, हम उसको खुद अच्छी तरह से लिखते हैं या किसी किसी अच्छे इंग्लिश लिखने वाले से लिखवाते हैं। लिखवाने के बाद उसको बोलते हैं कि सर मैं आपको मेल कर रही हूँ या कर रहा हूँ, आप इस पे साइन करके, प्रिंट लेके साइन करके दोबारा मुझे भेजें, ताकि आपके पास एग्रीमेंट पड़ा हुआ हो, कोई मसला हो तो आप अली बाबा को फॉरवर्ड कर सकें। अच्छा, यहाँ तक जितना हमारा हुआ है ना, इससे रिलेटेड आपके जितने भी क्वेश्चंस हैं आप कर लें, क्योंकि ये मीटिंग सारी 10 मिनट रहती है और फिर हम बाकी जितनी भी चीज़ें रहती हैं हम इसको नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। जी, यहाँ तक कोई क्वेश्चन हो, होना तो चाहिए, इतनी बिल्कुल आसान अस्सलाम चीज़ है। वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। सर आपने कहा कि सैंपल मंगवाना अपने पास, इधर मंगवाना सैंपल या लैपटॉप में ही सब कुछ होगा ये भी? ठीक है, क्वेश्चन हो गया आपका, काइंडली माइक म्यूट कर दें फिर मैं आंसर करता हूँ। अच्छा, इन्होंने पूछा कि सैंपल जो मंगवाना है वो भी लैपटॉप पे मंगवाना है। नहीं, सैंपल हमारा फिजिकली होगा। सैंपल हम उस, जिससे हमारी सारी बात सप्लायर से तय पा गई ना, उससे हम एक ऑर्डर करेंगे, उसको बोलेंगे हमें सैंपल भेजें 2 पीस या 3 पीस या 1 पीस। तो वो कहेगा ठीक है, मैं आपको पेमेंट का लिंक दे रहा हूँ, इस 2 पीस की पेमेंट भेजें। आप 2 पीस की पेमेंट भेजेंगे, आप नहीं भेजेंगे। अगर आप किसी के लिए काम कर रहे हैं ना अपने क्लाइंट के लिए, तो आपके क्लाइंट भेजेगा। आप क्लाइंट से कहेंगे दिस इज पेमेंट लिंक फॉर सैंपल, आप सेंड करें उसको मनी, तो वो सेंड कर देगा। अगर आप खुद बिजनेसमैन है, खुद बिजनेस कर रहे हैं, तो आप खुद सेंड करेंगे। सैंपल फिजिकली आपके पास आएगा, आप उसको देखेंगे। अगर आप मंगवाएं तो लाजमी नहीं आप सैंपल मंगवाएं, आप ट्रस्ट भी कर सकते हैं, बाद में इंस्पेक्शन भी हो ही जानी है। कोई कुछ लोग सैंपल मंगवा लेते हैं, कुछ नहीं मंगवाते। जी नेक्स्ट क्वेश्चन। अस्सलाम वालेकुम सर सर। एक क्वेश्चन, जी वालेकुम अस्सलाम। सर ये जो सैंपल मंगवाने हैं, जी जी बोलते जाएं। तो सर ये एक जो है वो अली बाबा से हम मंगवाएंगे और दूसरा अमेजोन से मंगवाएंगे, ताकि उन दोनों में कंपैरिजन किया जा सके। अमेजोन से हम इसलिए मंगवाएंगे कि अमेजोन पे हमने सेल करना है ना, तो वहाँ पे ऑलरेडी वो चीज़ को जो सेल कर रहा होगा ना, उसकी बहुत ज़्यादा बिक्री होगी। जो हमारा कंपेटिटर होगा, हमारे मुकाबले पे वहाँ बैठा होगा, उससे भी 1 पीस जी। मंगवाएंगे, ताकि हमें पता चले जो हमारे मुकाबले पे वहाँ शॉप बना के बैठा हुआ है वो किस तरह का बेच रहा है, कोई किस तरह का पीस बनवा के।
और सर ये दोनों मतलब के फिजिकली हम अपने पास मंगवाएंगे? बिल्कुल फिजिकल मंगवाएंगे, पैसे आपका क्लाइंट देगा। अगर आप खुद बिजनेसमैन हैं तो खुद देंगे, अगर वीए काम कर रहे हैं तो आपका क्लाइंट पैसे हर चीज के उसने देने हैं, आपको कोई गम नहीं होगा। जी सर, जी सर, थैंक यू। जी मैम। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। Sir, I am Fiza from फैसलाबाद। जी फिजा। जी सर, मेरा क्वेश्चन ये है कि जो आपने ये बिल ऑफ लेडिंग का बताया है, तो इसमें ड्रॉप शिपिंग, इसमें जो है वो शिपिंग मेथड है वो डीडीयू यूज होगा? डीडीयू, डीडीयू अगर आपने मेथड यूज किया हुआ है ना कि सिर्फ मुझे अपनी पोर्ट तक चाहिए, जी सर। मैं अगर मसलन मेरे क्लाइंट की पोर्ट लंदन की पोर्ट है, लंदन बैरी जहाज जाके पोर्ट के साथ रुक जाएगा, अब वहां से सामान को छुड़वाने के लिए कुछ सबूत तो चाहिए ना, यस सर। वो होता है बिल ऑफ लेडिंग। सर ये मैंने इसलिए पूछा है, जब आप बता रहे थे तो आपसे आई थिंक वो मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई, आपने एफओबी का, इसलिए मैंने क्लियर किया। जी हो जाता है, कोई बात नहीं। जी सर। सर ओके, क्लियर हो गया। जी ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। सर मैंने पूछना है आपसे क्वेश्चन। ठीक है पूछें, तूबा बोल रही हैं आप, जी पूछें। सर वो जो हमने कीमा अकाउंट पे फॉर्म फिल किया था, उसमें जितनी भी इंफॉर्मेशन दी थी वो हमने अपनी देनी है, क्लाइंट की देनी है, या फिर जिस कंपनी से हम वो प्रोडक्ट सप्लायर से ले रहे हैं उनकी सारी इंफॉर्मेशन देनी है? कीमा पे इंफॉर्मेशन आपने अपनी देनी है, क्योंकि कीमा को पैसे तो आपने भेजने, इंस्पेक्शन आपने करवानी है। अच्छा, तो क्या हम अपनी देंगे या फिर हम अपने कॉन्ट्रैक्टर की दे सकते हैं, क्लाइंट की? अगर तो आपका क्लाइंट बड़ा ही तेज बंदा है तो वो कहेगा कि मैं इंस्पेक्शन खुद चेक करूंगा, तो आप कहेंगे कि इट्स ओके, आप उसकी डिटेल दे देंगे, या उसको बोलेंगे कि आप कीमा पे सर अपना नेम और उसको उनके साथ कांटेक्ट कर लें, कीमा.com सेंड कर देंगे, वो खुद कर लेगा। या वो कहेगा कि मुझे इन चीज़ों का पता, आप नहीं कर रहे हैं, तो फिर आप खुद अपनी डिटेल दे के कर लेंगे। ठीक। और कोई क्वेश्चन हो आपका? नहीं, बस यही था। जी ठीक। जी वालेकुम अस्सलाम। मुझे सैंपल इवैल्यूएशन और आपकी आवाज़ बिल्कुल भी मैं तो सुन नहीं पा रहा। सैंपल इवैल्यूएशन और लीड टाइम का बता दें एक दफा। अच्छा, तैयबा रियाज फैसलाबाद से हैं। जी जी। ठीक है। अच्छा, सैंपल एवेल्यूएशन और लीड टाइम का। सैंपल एवेल्यूएशन इस तरह से, जब आप सैंपल करेंगे, ऑर्डर सैंपल आपके पास आ जाएगा, उसको आपने एवेल्यूएट करना है, आपने उसको अच्छी तरह से देखना है कि जिस तरह की प्रोडक्ट्स मेरे कंपेटिटर बेच रहा है या जो मैं चाह रहा था बेचना या मेरा क्लाइंट, क्या वही है। ये सैंपल को हाथ में पकड़ के आपने एवेल्यूएट करना है, बस ये सैंपल एवेल्यूएशन। लीड टाइम ये है कि आपने जब प्रोडक्ट अमेजोन पे सेल करना है उससे कितने माह, अगर प्राइवेट लेबल, एक बात ये ध्यान में रखिएगा, ये सारा सिस्टम जो मैं सोर्सिंग का करवा रहा हूँ ये प्राइवेट लेबल के लिए। 3 मॉडल हैं बिजनेस के, होलसेल, ड्रॉप शिपिंग, प्राइवेट लेबल। ड्रॉप शिपिंग और होलसेल की हम बिल्कुल भी बात नहीं कर रहे अभी, ये प्राइवेट लेबल की बात हो रही है। तो प्राइवेट लेबल में जब आपने एक प्रोडक्ट लॉन्च करना है आपके कस्टमर ने, तो लीड टाइम आपने ध्यान में रखना है कि जब हमने लॉन्च करना है उससे कितने माह पहले शुरू होना है सारा कुछ, ये लीड टाइम है। को 3 माह का मार्जिन रख के चलना होता है। ये ना हो आपका क्लाइंट आए वो बोले 10 दिन में मुझे, मैंने लॉन्च करना है, आप बोलेंगे मैं नहीं ये करवा सकता, कोई और आप बंदा देख लें। क्लियर है आपको तैयबा रियाज? ठीक है, आपकी आवाज नहीं आ रही बिल्कुल भी। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन कोई करना चाहें? क्वेश्चनिंग किया करें, उसमें आपको चीजें क्लियर होनी। अच्छा, एक चीज और, आपने परेशान बिल्कुल नहीं होना। जो चीजें आपको बताई गई, ठीक है, थोड़ा सा वो होती हैं टिपिकली चीजें और थोड़ी नई होती हैं हर एक के लिए, तो आपने इसमें परेशान होके बिल्कुल दिल नहीं छोड़ जाना। जैसे ये पहले ही देखें आज कितनी प्रेजेंस कम है, तो आपने रिकॉर्डेड फॉर्म में जब दोबारा देखना है आपको और चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। फिर भी ना हो तो फिर और भी ऑप्शंस हैं, मैं आपको
ये सारी चीजें अगेन वीडियो लिंक्स के जरिए आपको वीडियो लिंक दूंगा, उसमें ये सारी चीजें बताई होंगी किसी जो और टीम मेंबर या कोई और किसी और की जबान में, उसमें भी आपको शायद और क्लियर हो जाएं। फिर उसके बाद क्वेश्चन जेन में आएंगे, फिर मेरे साथ क्वेश्चन कीजिएगा। सो परेशान नहीं होना, बहुत सारे रास्ते हैं आपको सिखाने के, हर रास्ते पे जाऊंगा। टाइम लगेगा और टाइम आपको भी देना होगा। जी क्वेश्चन करेंगे हाँ सर। जी। सर वैसे तो आप माशाल्लाह बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत अच्छा सिखा रहे हैं, लेकिन आज का लेक्चर थोड़ा सा मुश्किल है, हो तो कोई बार बात। बार शायद तो आई थिंक कि बार बार वो देखने से और जो रिकॉर्डेड वीडियो होगी उसको बार बार सुनने से शायद समझ में आ जाए। अभी तो थोड़ा सा ना दिमाग घूम ही गया है। देखें पिछली बार मैंने बताया था कि सोर्सिंग का, आज मैं सोर्सिंग और लॉजिस्टिक क्या होता है, ये शिपिंग सारा जो जिस जिस तरह से आता है हमारे तक ना, तो काफ़ी सारी न्यू टर्म्स आ गई हैं, उसमें प्रॉब्लम तो आनी है ये आप लोगों को। लेकिन ये ज़हन में रखिएगा, जिसने सीखना है, जिसने मेहनत करनी है, उसने रिकॉर्डिंग 1-2 बार देखनी है ना, अभी उसको 20-30% क्लियर हुआ होगा, रिकॉर्डिंग एक बार जब दोबारा लेक्चर सुनेगा उसको 80% क्लियर हो जाना है। सो उसने कामयाब हो जाना है, जिसे मेहनत कर लेनी है। तो जिसने कहना है ये तो थोड़ी सी चीजें सर से ऊपर से गुजरनी है, छोड़ो इसको, तो फिर कुछ नहीं हो सकता। देखें नहीं नहीं सर, ये छोड़ने वाली चीज तो है ही नहीं, क्योंकि प्रैक्टिस साथ साथ लाजमी है। हम यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, हम कॉलेज में पढ़ते हैं, हम 2-2 साल, इवन के 9-10 में भी छोटी सी क्लास में ले ले